हेलो सो गाइस लव स्टोरी प्रदीप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग से हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि आप लोग मेरी इस घटना के बारे में पूरे अच्छे तरीके से सुनिए और इससे ध्यानपूर्वक इस घटना में बने रहिए शुरू से अंत तक। एक आप लोगों के सामने एक सच्ची घटना बताने जा रहे हैं। एक 100 साल की औरत, एक 35 साल का नौजवान जो कि फोर्स लाइन में काम जॉब करता था, उसके बारे में रहस्यमय कहानी। आप लोग अंत तक इस कहानी में ज़रूर देखिएगा। ये कहानी हरियाणा में एक गुरुग्राम पड़ता है, जो कि दिल्ली से सटा हुआ है। वहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली में एक जो 61 साल की जो औरत थी, उनका पति कुछ दिन पहले का एक्सपायर हो गए थे। नतीजा ये निकलता है कि उनकी एक बेटा और 2 बेटियाँ रहती थी। उनका एक बड़ा बेटा था जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और 2 बेटी जो थी बिज़नेसमैन थी। उनका अच्छा खासा व्यापार चलता था और वो भी कोई सरकारी दफ़्तर से रिटायरमेंट हुई थी। इन लोगों ने बेटा अपने काम में बिज़ी, बेटी अपने काम में बिज़ी। ये जो औरत थी, ये अकेलापन महसूस करती थी। ये अकेले अपना बैठ के फ़ोन वगैरह चलाया करती थी। कुछ दिन ऐसा ही बीतता है और इन लोगों के साथ ये क्या करती हैं कि 2022 में अपना एक इंस्टाग्राम आईडी चलाती हैं, बनाती हैं, बना के उसे चलाती हैं। एक दिन एक लड़के से फ्रेंड एक्सेप्ट का मैसेज आया। इसने उन्हें उस फ्रेंड एक्सेप्ट कर लिया। फिर इसके बाद वो लड़का जो था, वो पायलट था फ़ोर्स में। वो इनसे बात करना स्टार्ट किया धीरे-धीरे 2-3 में दिन में इतना बात हुआ, इन लोगों से इतना बात हो गया कि ये लोग एक-दूसरे के करीब हो गए और एक-दूसरों को प्रति दोनों लोग के अंदर चाहत हो गई। और ऐसे से सिलसिला काफ़ी दिनों तक चला और उसके बाद जो पायलट था, उस 61 साल की औरत से बोला कि हमें आपको कुछ गिफ्ट देना है। क्या मैं आपको गिफ्ट दे सकती हूँ? वो 61 साल की औरत बोली, "हाँ जी, क्यों नहीं?" तो बोला कि मुझे अपना पूरा बायोडाटा एड्रेस भेज दीजिए, मैं आपको आपके लायक कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, मैं दे सकूँ। वो 61 साल की औरत प्यार में उस पायलट के इतना पागल हो गई थी, जो कि 35 साल का युवा, कि उनके आगे-पीछे ये नहीं दिखा जा रहा था कि हम करें तो क्या करें? अपना एड्रेस दे दी। इसके बाद कुछ दिन इन लोगों के बाद बीच बीच बातचीत चला। 2-4 10 दिन बाद करीबन उनको ट्रांसपोर्ट लाइन से फ़ोन आया कि आपका माल एयरपोर्ट पे आ गया है और आप यहाँ से आके ले जा सकती हैं। उसका कीमत 35,000 रुपया है, जो कि आप छुड़वाएँगी तो लगेगा। ये जो औरत थी, बस सोचने लगी कि आखिर वो चीज़ है क्या कि उतना बड़ा कि उसे छुड़ाने में 35,000 रुपए लग रहे हैं। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं आता हूँ, देखता हूँ क्या चीज़ है। उसको फ़ोन करती हैं, फिर वो लड़के को बोलती हैं, "क्या चीज़ है जो 35,000 छुड़वाने में लगता है?" वो बोलता है, "कुछ नहीं, आप जाइए कुछ महँगी चीज़ें हैं, आप लेके 35,000 पेमेंट करना है, लेके चले आइएगा।" तो बोले, "चलो ठीक है, बहुत सारा गिफ्ट है मुझे, मैं चला जाता हूँ और मुझे मिल जाएगा।" इसके बाद होता क्या है कि ये जब ट्रांसपोर्ट लाइन पहुँचती हैं, तो वहाँ पे 35,000 रुपए वो लोग माँगते हैं, जो ट्रांसपोर्ट से माल छोड़ते हैं। 35,000 रुपए वो ले लेते हैं। इसके बाद वो लोग कहते हैं इनसे कि अगर आप इस माल को आप ले जाना चाहती हैं, तो इस ट्रांसपोर्ट से आया ही माल है। अगर इसे हम अच्छी तरह से देखेंगे नहीं, तब तक आपको माल नहीं देंगे। तो वो कहती हैं कि चलो ठीक, कोई बात नहीं, देख लीजिए, देख के तब मुझे रिसीविंग। जब वो माल का पैकेज खोला जाता है, उसमें आप लोग सुन के हैरान हो जाएँगे, उसमें क्या छिपा रहता है। उस पैकेज में आईफ़ोन, कई 2-3 आईफ़ोन थे, प्लस पॉइंट उनमें से कुछ ज़ेवरात था, प्लस उसमें $80 सऊदी अरब का पैसे था। ये करीबन ये 80 लाख रुपए का टोटल ये एस्टीमेट बन रहा था। इसके बाद ये बात जब वो सुनती हैं, जो 61 साल की औरत थी, बहुत खुश हो जाती हैं। आखिर मुझे किस बंदे से लगा हो गया कि जो बंदा हमारे लिए इतना कर दिया, और ये मन-ही-मन फूटने लगी। इसके बाद बोले चलो ठीक, चलिए ठीक है, मेरा सामान भिजवा दीजिए। तो ट्रांसपोर्ट वाले बोले कि इतना सामान आपका बाहर से आना यहाँ ठीक नहीं है और इसका कीमत करीबन 1 लाख रुपए आप देंगी।
तब ये सामान छूटेगा, वरना तो ये रिटर्न भेजा जाएगा। अब ये सोच में पड़ जाती है कि 80 लाख का सामान और 1 लाख रुपए देना है, तो क्यों नहीं हम दे के वो सामान ले लेते हैं। फिर वो अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करती हैं। तो इसके बाद बोलती हैं कि अब मेरा सामान भिजवा दो। इसके बाद फिर वो अपना अकाउंट चेक करता है, बोलता है कि ट्रांसपोर्ट वाला कि आपका पेमेंट कहीं और चला गया है। मुझे मेरे दूसरे अकाउंट में करिए, उसमें नहीं जा गया है, इसमें 95,000 रुपए करिए, तब आपका पेमेंट करेंगी, तो आपका ये सामान रिसीविंग होगा। अब वो भी क्या करें, परेशान हो जाती हैं। फिर वो 95,000 रुपए उसके अकाउंट में आरटीजीएस करते हैं और कहती हैं मेरा सामान सही सलामत मेरे घर पहुँचा दें। इसके बाद होता क्या है, ये सामान बोल के मेरे घर पहुँचा दीजिएगा, बोल के और ये अपने रूम पे चली जाती हैं। कुछ देर तक बीतता है, 1 दिन बीता, फिर ट्रांसपोर्ट लाइन से फ़ोन आया कि आपका जो ये सामान है, ये सामान इंडियन नहीं है, ये सामान किसी नक्सली बदमाश ने भेजा है, जो कि आपके परिवार को इसी चक्कर में आपको गिरफ्तार किया जाएगा। अब ये बात जब सुनती है औरत तो घबरा जाती है और जब उस लड़के को फ़ोन लगाना स्टार्ट करती है, वो लड़का कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, आप 2 लाख रुपए जब वो माँग रहे हैं लोग तो देखो सामान ले लीजिए, क्या दिक्कत है? तो ये बात सुनते ही वो कहती है चलो ठीक है, फिर 2 लाख रुपए पेमेंट कर देती है। इसके बाद जो सामान सामान नहीं आता है उसके पास तो औरत से बात करना वो लड़का बंद कर देता है। और उस जो ट्रांसपोर्ट लाइन में काम करते थे, वो लोग इसको अब दवा बनाते हैं। कहते हैं अगर इस सामान के बदले में 25 लाख रुपए नहीं दी, तो मैं तुम्हारे घर वालों सबको तहस-नहस कर दें क्योंकि तुम्हारे बैकग्राउंड में के बारे में हम लोग पूरे अच्छी तरह से जान चुके हैं क्योंकि तुम्हारा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और तुम्हारी जो लड़की हैं वो भी बिज़नेसमैन है, आपको पैसे देना पड़ेगा। तो औरत अपना एक फ्लैट 50 लाख का वो भी बेच देती है। उससे भी उन लोगों को वो भी पैसा देती है, तभी वो लोग नहीं मानते हैं। इसके बाद कुछ हितनाथ से पैसे लेती है, जो कि अपने हितनाथ टोटल 95,000 रुपए जो पहले का दी थी और 1 लाख रुपए पहले का 25 लाख रुपए ये 50 लाख रुपए का जो फिल्म बॉन्ड लाए, वो भी दे चुकी। जो उनके अकाउंट में था 30-35 लाख वो भी ले लिए। इसके बाद ये नतीजा निकला कि वो ज़मीन भी एक फ्लैट था, वो भी बेच के उसको उन लोगों को दे दी। क्योंकि अपना मर्यादा अपने बच्चों को बचाने के लिए। क्योंकि अगर ये लोग का तहस-नहस हो जाएगा, वो लोग ऐसा उस औरत के साथ करना स्टार्ट कर दिए। इसके बाद होता क्या है, अब इसके बावजूद भी वो पैसे माँगने लगे, उनके बेटे और उनका एक ही में अकाउंट था, जिससे उस अकाउंट से में करीबन 65 लाख रुपए थे। उस पैसे को उन्होंने चेक के ज़रिए उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया। जब ये लड़का को पता चला कि हमारी माँ ये पैसे कहाँ 65 लाख रुपए ट्रांसफ़र करवाई है। जब माँ से पूछा तो माँ बताई कि बेटा हम बहुत बुरी तरह से फँस चुके हैं, तुम लोग के बचाने के चक्कर में हम इतना सब सारे पैसे दे चुके प्लस वो भी अपने जो बंगला था उसपे लोन लेके भी और पेमेंट उनको दी थी करीबन 20 लाख। टोटल इनका 95 लाख 1 लाख पन 1 करोड़ 95 लाख रुपए ये लोग ले चुके थे। उसके बावजूद भी अभी डिमांड कर रहे थे कि अभी नहीं दोगे तुम्हारे सबको हम तहस-नहस करके जेल के सलाखों के पीछे भेज देंगे। इसके बाद वो औरत घबरा जाती है और अपने लड़के से कहती है कि अगर तुम लोग को हम बचाए नहीं होते, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। वो लड़का कहता है कि माँ तू क्या की? वो कहती हैं कि अगर हम एफआईआर भी करते, पुलिस के सामने जाते, तो वो लोग कहते कि इस उम्र में तुमने क्या किया? तुम्हें कौन-सा भूत सवार हो गया था? मैं इज़्ज़त के लिए बेटा मैं ये सब किया। बेटा कहता है माँ चलो कोई बात नहीं, हम लोग पुलिस के यहाँ कंप्लेन लिखवाते हैं। इसके बाद भी वो लड़का कहता है जब माँ से माँ कहती है नहीं, वो पुलिस वाले हमसे पूछेंगे तो हम क्या बताएँगे? तो ये रफ़ा मैटर वहीं 1 करोड़ 55 लाख वो 61 साल की औरत गँवा बैठी। एक छोटा-सा प्यार के चक्कर में और नतीजा ये निकला कि वहाँ से कुछ नहीं मिला और उस औरत को बहुत अच्छी तरह से ठगा गया। कहा जाता है ये कि लोग को पहले चोरी करके, पिस्टल दिखा के, मार के, लूट-पाट करके चोरी किया जाता था।
अब तो इंसान से सीधे ऑनलाइन चोरी किया जा रहा है। फिर भी आप लोग सतर्क रहें ऐसी घटनाओं के साथ। ऐसी घटना हर किसी के पास आती-जाती रहती है। आप लोग ऐसे लोगों से दूर रहें क्योंकि जो इंटरनेट माध्यम एक तरह से सही भी है, एक तरह से गलत भी है। जैसे आप यूज़ करेंगे, उस माध्यम से वो आपको समझ में आएगा। इसी वक़्त हम अपने वाणी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।